उत्तर प्रदेश के बरेली में पश्चिम बंगाल से लाई गई 2 नाबालिग बहनों की तस्करी मामले में स्पेशल कोर्ट पोस्को एक्ट ने 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बरेली में एएचटीयू थाने का पहला मामला था। ये हमारे जनपद बरेली में एएचटीयू थाना बरेली में पहला मामला दर्ज हुआ था, मुकदमा अपराध संख्या 1/2013 पे। और इसमें अभियुक्तगण थे कल्लू, रईस, इकबाल, श्रीमती गुलशन, जहांगीर व रेशमा। 6 अभियुक्त थे। इन 6 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था और ये थाना एएचटीयू का मामला था। और ये जो है घटना जहाँ से पीड़िताओं को बरामद किया गया था वह ये था कि 6/5/2013 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से अपहरण करके लाई हुई कुछ लड़कियां गांव चुरई दलपतपुर थाना मीरगंज में मौजूद हैं। तो इस सूचना पर जो उप निरीक्षक बाबूराम थे उन्होंने वहां पर दबिश दी और वहां पर जो है चुरई दलपतपुर में एक कमरे से 2 लड़कियों को बरामद किया, जिसमें एक की उम्र लगभग 13 वर्ष व दूसरे की 10 वर्ष थी। वो मिली। वह 4 व्यक्ति मिले व 2 महिलाएं वहाँ पर बात करते हुए मिले थे। 6 अभियुक्त यही जिनको भी सज़ा किया गया है ये वहाँ पे मिले थे। और इनको जो है ये दोनों पीड़िताएं ये अपहृत करके बाहर से ये बहला फुसला के लाई गई थी। तो इनके यहाँ से जो बरामद हुई तो ये इनके यहाँ कैसे आईं, क्यों कर लाई गई थी और कैसे रह रही थी, इसका ये स्पष्टीकरण कोई भी न्यायालय में नहीं दे पाए। ये भी सही है कि पीड़िताओं ने जब न्यायालय में अपना बयान दिया तो वो अभियुक्त गणों को पहचानने से और वह अपने साथ कोई बुरा काम करने से मुकर गई और उन्होंने हमारे अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया था। लेकिन हमने शेष अभियोजन साक्ष्य से कड़ी बढ़ाते हुए सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा व जुर्माना सहित सज़ा कराने में हम सक्षम हुए। और अभियोजन ने हमारे जो एडिशनल डीईसी रीतराम राजपूत जी देख रहे थे, जो मेरे निर्देशन में ही काम कर रहे थे, और मैं इस पत्रावली को लगातार खुद भी सतत जो है इसकी जो है निगरानी कर रहा था और उन्हें डायरेक्शन दे रहा था। तो उसके प्रयास से ये सब कुछ सफल हो पाया और तभी इन सारे अभियुक्तों को सज़ा हो पाई। क्योंकि जहाँ पर पीड़िताएं ये घटना का समर्थन न करें वहाँ पर जो है सज़ा कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन पीड़िताओं ने अभियुक्त गणों को पहचानने से भी न्यायालय में इनकार कर दिया था। लेकिन हमने इसके बावजूद, क्योंकि पीड़िताओं की बरामदगी वहीं उनके घटना स्थल से हुई थी, चुरई दलपतपुर के गाँव से हुई थी, तो वो अभियुक्त भी 4 वहीं से पकड़े गए थे उन पीड़िताओं के साथ में। तो जो पीड़िताएं थीं वो बाहर की थी, तो उनके यहाँ वो कैसे आईं और क्यों कर रह रही थी इसका कोई स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाए। और बलात्कार की पुष्टि एक पीड़िता के साथ में मेडिकल जो उसका कराया गया था उससे हुई थी, जिसको कि हमने उसको साबित किया। कितने गवाहों के बयान कराए गए थे? मैं बता रहा हूँ आपको। किस कोर्ट ने सजा सुनाई? हमारे ये सज़ा हमारे पॉक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज रामदयाल जी के मेन कोर्ट से हुई है। पॉक्सो मेन कोर्ट से सज़ा हुई है ये 6 अभियुक्तों को। और ये जो सज़ा हुई है वो हुई है 370 का 376 भारतीय दंड संहिता व धारा 4, 6 व 17 पॉक्सो अधिनियम व 6(1) ITP अधिनियम में सारे अभियुक्तों को सज़ा की गई है। दरअसल मीरगंज के चुरई दलपतपुर में 2013 में पश्चिम बंगाल से 26,000 में खरीदकर 2 नाबालिग बच्चियां, एक 10 साल और दूसरी 13 साल को लाया गया था। मुखबिर के जरिए पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस और एएचटीयू की टीम ने छापा मारकर दोनों बच्चों को बरामद किया। मौके से ही 4 पुरुष और 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस और सरकारी वकील द्वारा पैरवी की गई और आरोपियों को सख्त सजा सुनवाई गई। स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में कल्लू उर्फ नरेंद्र, रईस फतेहगंज पश्चिमी निवासी इकबाल और उसकी पत्नी गुलशन, शेखुपुरा के रहने वाले जहांगीर और उसकी पत्नी रेशमा शामिल हैं। ये मीरगंज का मामला था जो कि एएचटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का जो उस टाइम में थाना बनाया गया था उसका
पहला मुकदमा 2013 में पंजीकृत किया गया था और उस वक्त एक घर में छापा मारा गया था। तो वहाँ पर 2 नाबालिग लड़कियाँ जो 10 से 12 साल की थी, जो पश्चिम बंगाल से लाई गई थी, और उनके साथ वहाँ पर 4 पुरुष और 2 महिलाएं उस घर में मिली थी और इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार वहाँ पर कराया जा रहा था। तो छापेमारी के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत और बलात्कार के अंतर्गत और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जब चार्जशीट लगाई गई तो उसके उपरांत इसमें न्यायालय में इसका जो ट्रायल है वो शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष के द्वारा इसमें प्रभावी पैरवी की गई, जिसके कारण से जो 6 के 6 लोग हैं उनको आजीवन कारावास और अर्थदंड की सज़ा इसमें सुनाई गई है। और इस पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में सरकार काफ़ी सख्त है और ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जा रहे हैं। सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की, क्या मामला है और आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का पक्ष किस तरीके से रखेंगे इस मामले में? देखिए, इस समय हमारे सरकार की प्राथमिकता है, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और मिशन शक्ति अभियान के तहत प्राथमिकता है सरकार की कि अधिक से अधिक अभियुक्तों को दंडित कराया जाए और जो अपराध महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति घटित हो रहे हैं, उन अपराधों में अभियुक्तों को सजा मिले, अच्छी विवेचना हो। तो जनपद बरेली की पुलिस ने बड़ी अच्छी विवेचना करके चार्जशीट प्रेषित की। थोड़ा बहुत गवाहों के बयान में अंतर आया, लेकिन कड़ी से कड़ी हमारे वहाँ अभियोजन के जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने जोड़ करके गवाही पूरी कराई और बहुत अच्छी बहस हुई और हमारे एडीजी अभियोजन का ये नेतृत्व में सफल रहा है। अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा हुई है। तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सजा कराई जाए। बरेली के आंवला नगर में एक एटीएम काटने का प्रयास कर रहे चोरों ने दरोगा पर गोली चला दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरोगा रात्रि में पुलिस फोर्स के साथ आंवला नगर में गश्त कर रहे थे, तभी इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आंवला नगर में भूमि विकास चौराहे पर एक स्थित एटीएम है, वहीं से 200 मीटर की दूरी पर चौकी है। चौकी में तैनात दरोगा प्रवीण कुमार जब रात्रि में आंवला नगर में पुरेना से होते हुए गश्त करने को निकले तो उन्होंने देखा कि चोर एटीएम काटने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो चोरों ने वहीं पर एक गोली चला दी और दूसरी गोली कुछ देर बाद मार दी और दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया और चोर वहां से भागकर फरार हो गए। वहीं प्रशासन में इस घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच कर रही है और दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका बरेली अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना आंवला के अंतर्गत रात्रि 2:15 बजे के आसपास हल्का दरोगा प्रवीण कुमार गश्त कर रहे थे और इस बीच एक भूमि विकास बैंक के पास में एक ऑल बैंकिंग एटीएम लगा हुआ है। वहाँ पर कुछ संदिग्धों को देखकर वो रुके और एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था उससे पूछताछ करने लगे। तो इसी दौरान एटीएम के अंदर से एक महिला और एक पुरुष बाहर आए और उनके द्वारा दरोगा को निशाना बनाते हुए तमंचे से फायर कर लिया गया और उसमें जो हल्का दरोगा हैं उनके कुछ छर्रे लगे हैं। मौके से तीनों ही लोग फरार हो गए और जब पुलिस के द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर देखा गया तो एटीएम के अंदर एक गैस कटर मशीन रखी हुई थी, जिससे कि उनके द्वारा जो एटीएम है उसको काटने का प्रयास किया गया था। जो हल्का दरोगा है उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा मौके पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जल्दी उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला के शामिल होने की बात निकल के आ रही है। तीनों को पहचान कर, चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली से ऋषिपाल गंगवार के साथ बॉबी वर्मा की रिपोर्ट।